प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विथ रवि पर। सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। फटाफट से शेयर कर दीजिए आज की क्लास को सभी भाई बहन दोस्तों के पास। और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि पिछले कक्षाओं में हमने सॉलिड स्टेट का प्यारे साथियों टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ हमने सभी ट्रिक और जितने भी मेथड है सभी को समझा था। लेकिन आज की क्लास में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर्स को खत्म करने वाले हैं, जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है और क्वेश्चंस भी काफी सारे इससे पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। स्टार्ट करते हैं। आज इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। बिलियन के बारे में जानेंगे, बिलियन के प्रकार के बारे में जानेंगे, जो काफी वेटेज रखता है आपके एग्जाम के लिए और इसी से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो 90% चाहिए तो जल्दी से जल्दी देख लीजिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला इसके पॉइंट के साथ। तो बिलियन क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बिलियन, जब भी बिलियन की बात आती है तो एक बात हमको समझ में आता है कि सर किसी न किसी चीज का क्या होगा, मिश्रण होगा। किसी न किसी चीज का क्या होगा सर, मिश्रण होगा, यानी वो बिलियन होगा। तो जानते हैं, कहता है दो या दो से, प्यारे साथियों, दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो पदार्थ पानी और चीनी ले सकते हैं, जैसे कि पानी और चीनी, अगर इसके बिलियन को अगर आपस में घुल जाए तो ये क्या हो गया, आपस में बिलियन कहलाएगा। यानी दो से हमेशा दो पदार्थ का होना बिलियन में बहुत ही जरूरी है। बिलियन में प्यारे साथियों दो पदार्थ का होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए कहता है एनसीईआरटी की लाइन कि दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये डिफिनेशन याद रखिएगा। ये कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में यही पूछ दिया जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल है और इसको ना पूछना चाहिए, लेकिन ये आपसे पूछ दिया जाता है कि बिलियन क्या है। सवाल पूछेगा आपसे बिलियन क्या है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को प्यारे साथियों क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। अभी से ही याद रख लीजिए, इसको बारीकी से ध्यान से देख लीजिए, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सवाल तो निश्चित रूप से आपसे पूछे जाएंगे, इतना याद रखिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर बिलियन क्या होता है। फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए कि बिलियन समझ में आ गया। बिल्कुल सभी को आ गया होगा, उम्मीद है। क्या बिलियन समझ में आ गया प्यारे साथियों? एक एक करके एक एक पॉइंट को समझेंगे, बिल्कुल भी भागने का प्रयास नहीं करेंगे। तो दो या दो से अधिक घटकों या समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं जरा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उदाहरण क्या है कि जल में चीनी डालकर पात्र को हिलाने पर चीनी जल में क्या हो जाता है, घुल जाता है। जैसा कि हमने पहले उदाहरण बताया कि जल में चीनी अगर डालिएगा तो पात्र को हिलाइएगा। अगर मान लीजिए आपके पास एक गिलास होता है इस प्रकार का कुछ, इसमें क्या करते हैं आप, पहले पानी डालते हैं, ये क्या है, पानी है, और पानी में फिर क्या डालते हैं आप, ऊपर से चीनी डालते हैं। क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं। और चीनी डालकर पानी में क्या करते हैं, चम्मच से आप इसको क्या करते हैं प्यारे साथियों, चम्मच से क्या करते हैं, इसको हिलाते हैं। और हिलाते हैं तो देखते हैं कि चीनी आपस में पूरी तरह से घुल गया है और चीनी का जो अंश है छोटे छोटे वो भी नहीं बचा है, वो भी पानी बन गया। तो यही क्या कहलाता है, बिलियन कहलाता है। यानी जल में चीनी डालकर पात्र को हिलाने पर चीनी जल में घुल जाती है। चीनी क्या होती है, जल में घुलती है, ना कि चीनी में जल घुलता है, याद रखिएगा। तथा चीनी और जल की एक पारदर्शक समांगी मिश्रण बन जाती है। क्या, पारदर्शक समांगी मिश्रण बन जाती है, अर्थात बिलियन बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है, याद रखिएगा कि चीनी यहाँ पे जल में जब डाला जाता है, एक प्रकार के पारदर्शी समांगी मिश्रण का उदाहरण बताता है चीनी और पानी, अर्थात बिलियन बन जाती है। चलिए समझ में आ गया होगा, तो दूसरा पॉइंट को समझते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि वायु भी कई प्रकार के गैसों का एक मिश्रण है। वायु में भी प्यारे साथियों आप लोगों ने देखा होगा कि कई प्रकार के क्या होते हैं, गैस मिश्रण होते हैं, अर्थात यहाँ पे बिलियन कहलाते हैं वो भी। वायु भी एक प्रकार का क्या है, बिलियन है। बट किस प्रकार के बिलियन है, क्या पानी का बिलियन है, नहीं, गैसों का बिलियन है। वायु जो है, हवा जिसे हम बोलते हैं, हवा प्यारे साथियों, ये क्या है, गैस का, क्या है, गैस का यहाँ पे बिलियन है, याद रखिएगा, सोल्यूशन है। तो बिलियन दो घटक होते हैं। बिलियन के कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। कितने होते हैं प्यारे साथियों, दो घटक होते हैं। कौन कौन होते हैं, बारीकी से देखते हैं एक एक पॉइंट को। आज का छोटा क्लास होगा लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास होगा और एक एक करके सभी पार्ट में हम लोग समझेंगे एक एक पॉइंट को, ताकि आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत ना पड़े और एक एक पॉइंट आपको बारीकी से समझ में आए।
तो दो घटक कौन कौन से हैं? पहला है विलेय और दूसरा है विलायक। विलेय किसको कहते हैं? चीनी जो होता है प्यारे साथियों, ये विलेय होता है। और विलायक जो अपने अंदर घुला ले किसी को, यानी चीनी को घुला ले, वो विलायक कहलाता है। तो पानी जो होता है ये विलायक का कार्य करता है। चलिए देखते हैं कि आखिर एनसीईआरटी का लाइन सच में यही बोल रहा है क्या। तो एनसीईआरटी का लाइन जो बोल रहा है कि विलयन का वह घटक जो विलीन होता है, विलयन का वह घटक जो विलीन होता है अर्थात जो घुलता है। जैसा कि हमने बताया कि विलयन का वह घटक प्यारे साथियों जो विलीन होता है, यानी जो उसमें विल जाता है, मतलब विलीन का मतलब क्या होता है? जो घुल जाता है, घुल जाता है। यानी चीनी जो होता है ये विलयन में क्या होता है? घुल जाता है। तो विलयन का वह घटक जो विलीन होता है अर्थात जो घुलता है, समझ में आ गया? अर्थात जो घुलता है उसे विलेय सैल्यूट इन हिंदी, हिंदी में क्या बोलते हैं? सैल्यूट बोलते हैं, याद रखिएगा। आप यहाँ पर पूरी बारीकी से लिखा गया है कि सैल्यूट इन हिंदी। हम यहाँ पर इन हिंदी को हटा के सीधे सैल्यूट भी लिख सकते थे, लेकिन आपको नोट्स में समझ आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है उसे विलेय यानी सैल्यूट। उसको हिंदी यहाँ पे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में सैल्यूट बोलते हैं और हिंदी में विलेय बोलते हैं। तो विलेय कहते हैं। जैसे जल में नमक घोलने पर नमक जल में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार चीनी को अगर जल में घोला जाए तो चीनी पूरी तरह से विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है उसका अंश, और वो पूरी तरह से पानी बन जाता है। अर्थात जल यहाँ पर अर्थात घुल जाता है, तब नमक विलेय घटक मिला है। समझ में आ गया? तो विलेय क्या होता है आप लोगों को पूरे समझ में आ गया। जो पानी में पूरी तरह से, सिंपल भाषा में बोले तो पानी में पूरी तरह से प्यारे साथियों क्या हो? मिल जाए, वही विलेय कहलाता है। और विलायक क्या होता है? जो अपने अंदर किसी को घुला ले, वो विलायक होता है। चलिए समझते हैं अर्थात विलायक क्या होता है। तो कहता है कि विलयन का वह घटक, प्यारे साथियों विलयन का वह घटक जिसमें विलेय घुलते हैं। जैसा कि हमने बताया कि विलेय जिसमें घुलता है, मतलब पानी में क्या होता है? अगर चीनी घुल रहा है प्यारे साथियों, पानी में अगर चीनी घुल रहा है तो चीनी तो विलेय कहलाएगा, लेकिन पानी क्या कहलाएगा? यहाँ पे विलायक कहलाएगा। तो विलयन की वह घटक जिसमें विलेय जो है, विलेय घुलते हैं अर्थात वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है। अधिक मात्रा में कौन होता है? सर पानी को देखते हम लोग अधिक मात्रा में रहता है, लेकिन चीनी कम मात्रा में रहता है। तो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक यानी सॉल्वेंट इन हिंदी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। याद रखिए, याद रखिए सिंपल सी भाषा में, जैसा कि हमने बताया कि विलायक वैसी पदार्थ है जो अपने अंदर संसार की किसी भी वस्तु को ऐसे कह सकते हैं कि अपने अंदर घुला ले, अपने अंदर समा ले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। और विलेय वो पदार्थ है जो किसी यहाँ पे जो कम मात्रा में होता है बट किसी के अंदर घुल जाता है, वो विलेय कहलाता है। तो उदाहरण जैसा कि आपके सामने था नमक और चीनी का और पानी का, ये क्या है? नमक और चीनी तो विलेय है, बट विलायक कौन है? पानी यहाँ पे विलायक है। तो चलिए कुछ उदाहरण भी है उसको भी समझते हैं। कहता है कि जल में नमक घोलने पर नमक जल में विलीन हो जाता है, अर्थात जल क्या हुआ? विलायक घटक हुआ। जल क्या है प्यारे साथियों? विलायक घटक है। ये बेसिक क्लास है और बेसिक क्लास आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्ञान देगा। विलेय और विलायक के बारे में आपको बताएगा, गैस के घटक के बारे में बताएगा, विलयन कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताएगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा। छोटा क्लास है लेकिन बम ब्लास्ट क्लास है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो विलेय और विलायक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं जरा विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि के बारे में। किसके बारे में? विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि के बारे में। आखिर विलयन की सांद्रता को हम लोग कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तो सांद्रता प्रतिशत, यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत के सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। किसके बारे में? द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। तो कहता है कि यहाँ पे 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। जरा बारीकी से समझिएगा। कहता है कि 100 ग्राम विलयन में, मान लीजिए चीनी और पानी का प्यारे साथियों, पानी और चीनी का यहाँ पे विलयन है और ये कितने ग्राम का है? तो ये है 100 ग्राम का। कितने का है? 100 ग्राम का। तो इसमें जो उपस्थित विलेय मतलब चीनी क्या है? विलेय का उदाहरण है। तो विलेय पदार्थों की ग्राम में मात्रा,
मान लीजिए यहाँ पे 100 ग्राम अगर ये बिलियन बना हुआ है पानी और चीनी का, तो इसमें चीनी कितना मिला हुआ है उसकी द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग यहाँ पे उसकी ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ ही गया होगा निश्चित रूप से कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। तो 100 ग्राम द्रव्यमान 100 ग्राम बिलियन, 1000 ग्राम नहीं, याद रखिएगा अभी आपका 1000 ग्राम भी आएगा लेकिन अलग प्रकार के आएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे फोकस करने वाला है द्रव्यमान। सबसे पहले द्रव्यमान याद रखिए कि सर हम लोग लीटर में तो पानी के नापते हैं लेकिन चीनी को द्रव्यमान में नापते हैं। चीनी को किस में नापते हैं? द्रव्यमान में। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, जरा इमेजिनेशन कीजिए, अपने माइंड में घुसाइए कि सर 100 ग्राम बिलियन है, बिलियन समझ सकते हैं पानी और चीनी का मिश्रण यहाँ पे बिलियन कहलाता है, या नमक और पानी का मिश्रण। तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित जो विलय होगा सर, यानी जो चीनी होगा, उस ग्राम में विलय की मात्रा मतलब विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा मतलब कितनी चीनी मिली है उसकी ग्राम में मात्रा बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। इसका एक फॉर्मूला भी है और इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। द्रव्यमान प्रतिशत का क्या यहाँ पे फॉर्मूला है और इससे न्यूमेरिकल जो है पूछ लिया जाता है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में कम चांस रहता है इससे न्यूमेरिकल आने का। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? विलय का भार। ऊपर क्या लिखेगा? विलय का भार। विलय का भार मतलब समझ में आया? विलय क्या? चीनी। चीनी क्या था? विलय था। तो विलय का भार बटे बिलियन का भार, बटे बिलियन का भार। विलायक का नहीं, याद रखिएगा बिलियन का भार। मान लीजिए आप यहाँ पे 100 ग्राम का मिश्रण है यानी बिलियन है, ठीक है, और इसमें चीनी जो है यानी विलय जो है 10 ग्राम है। विलय कितना है? 10 ग्राम है। तो 10 ग्राम अगर विलय है तो विलायक कितना होगा सर? 90 ग्राम होगा। कितना होगा? 90 ग्राम होगा। तो चलिए अगर 100 ग्राम का मिश्रण है तो ऊपर विलय कितना हो गया सर? 10 ग्राम। टोटल यहाँ पे बिलियन है तो बिलियन में हम विलय और विलायक दोनों को लेते हैं, तो कितना का यहाँ पे है बिलियन? 100 ग्राम का है तो 100 ले लेते हैं और इसको 100 से गुना भी करना है। 100 से क्या करना है? गुना भी करना है। यानी इस प्रकार से द्रव्यमान प्रतिशत निकाला जाता है, याद रखिएगा। कैसे निकाला जाता है आपको समझ में आ गया होगा। इसे काट सकते हैं, टोटल कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत निकाली जाती है। अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, हल्का सा प्रश्न पूछा जाता है, सिर्फ आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रहना चाहिए बस। तो इस फॉर्मूले के आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं और नोट्स को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाइएगा। लेकिन साथ साथ अगर कॉपी में लिखिएगा तो और भी ज्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आयतन प्रतिशत के बारे में। सर द्रव्यमान प्रतिशत तो हमने देख लिया, आयतन प्रतिशत क्या होता है जरा देखिएगा। कहता है कि 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्राओं को बिलियन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। मतलब 100 मिलीलीटर बिलियन में कह रहा है कि उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को बिलियन के आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो यहां पे देखिएगा आयतन प्रतिशत का भी फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि विलय का आयतन बटे बिलियन का आयतन। विलय मतलब चीनी का आयतन कितना है उसका आयतन, और बिलियन मतलब चीनी और पानी का मिश्रण को हम लोग बिलियन बोलते हैं, तो उसका आयतन कितना है और उसको 100 से यहाँ पे गुना कर देना है। तो ये आयतन प्रतिशत आपके सामने निकल के आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस प्रकार के बिलियन हो सकते हैं उसके बारे में। ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए और इस चार्ट से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्रकार है, किस प्रकार के बिलियन है और विलय कौन होगा, विलायक कौन होगा और उसके उदाहरण क्या होगा। तो ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमने आपके लिए चार्ट बना के लाया है जो काफी इंपॉर्टेंट है, स्वाद में भी इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट अच्छी तरह से पकाया गया है इस चार्ट को और स्वादिष्ट भी है, तो आराम से खाइएगा इस चार्ट को। सॉरी, ये ओ वाला चार्ट नहीं है, ये यहाँ पे केमिस्ट्री के चार्ट है प्यारे साथियों, और ये केमिस्ट्री के चार्ट आपको सिखाएगा कि किस किस प्रकार के बिलियन होते हैं और किस किस प्रकार के समांगी असमांगी बिलियन होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, इसके बारे में आपको बताएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है कि ठोस बिलियन। बिलियन कितने प्रकार के होते हैं? बहुत प्रकार के होते हैं, अभी आपके सामने आने वाला है। तो पहला है ठोस बिलियन। ठोस बिलियन किस किस प्रकार का हो सकता है जरा देखिएगा। तो ठोस और ठोस क्या होता है यहाँ पे, ठोस विलय भी ठोस होना चाहिए और विलायक भी, यानी जो घुलेगा वो भी ठोस है और जो अंदर घुलाएगा वो भी ठोस है। तो इस प्रकार के उदाहरण आते हैं तांबा और शीशे का विलयन।
तांबे और शीशे का विलयन मिलाया जाता है, याद रखिएगा, टंगस्टन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये तो आपको उदाहरण पता होगा। चलिए, तो ठोस ठोस का और भी दूसरा उदाहरण है, जैसे कि द्रव्य और ठोस। तो द्रव्य क्या हुआ, यहाँ पे विलय हुआ, लेकिन विलायक कौन है, ठोस है। तो उदाहरण क्या होगा कि पारे का सोडियम के साथ अमलगम जो बनता है उसमें विलय होता है द्रव और विलायक क्या होता है, ठोस। तो ये भी ठोस विलयन का उदाहरण है। यानी कोई भी एक पदार्थ जो होना ठोस होना निश्चित रूप से चाहिए। चलिए, अब गैस और ठोस के मिश्रण के बारे में बात करते हैं। विलय तो क्या है सर, गैस है, बट विलायक भी यहाँ पे ठोस है। तो पैलेडियम में अधिशोषित हाइड्रोजन जो होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें विलय क्या होते हैं, गैस होते हैं, और ठोस क्या होते हैं, यहाँ पे विलायक होते हैं। तो ये भी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट, जो कि द्रव्य विलयन के बारे में बताता है। कौन से विलयन, द्रव्य विलयन। इसमें ठोस क्या होगा प्यारे साथियों, विलय, और विलायक क्या होगा, द्रव्य होगा। मतलब द्रव्य विलयन है तो द्रव्य विलायक होगा जो अपने अंदर घुलाएगा, बाकी बात जितने भी इसमें आएंगे। विलय जो होगा वो क्या होगा, द्रव्य ठोस हो सकता है। तो ठोस यहाँ पे क्या है, विलय है, यहाँ पे विलय क्या है, द्रव्य है, बट विलायक हमेशा द्रव्य रहेगा, यानी द्रव्य मिश्रण है। तो देखिएगा, जल में घुला ग्लूकोज जो होता है, तो ग्लूकोज ठोस के रूप में रहता है, तो ये विलय हो गया ग्लूकोज, लेकिन जल क्या हो गया, इसका द्रव्य रूप है, यानी जल विलायक हो गया। समझ में आ गया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है द्रव्य और द्रव्य का। तो द्रव्य यहाँ पे विलय है, बट द्रव्य फिर से यहाँ पे विलायक हो गया, और जल में जब अल्कोहल को मिलाया जाता है तो आपस में घुल मिल जाता है, यानी ये द्रव्य द्रव्य का मिश्रण है। गैस और द्रव्य का मिश्रण किस प्रकार का होता है, इसका जवाब बताइए। तो गैस जो होता है, गैस यहाँ पे किसके कार्य करता है, विलय का कार्य करता है। विलय का कार्य कौन करता है सर, गैस करता है, बट द्रव्य जो है ये विलायक का कार्य करता है। वायु में जो घुली ऑक्सीजन होती है, वायु में जो घुली ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है प्यारे साथियों यहाँ पे ये विलय का उदाहरण है, यानी गैस का उदाहरण है, लेकिन वायु जो है ये द्रव्य का उदाहरण हो जाएगा। उसी प्रकार लास्ट है यहाँ पे गैस का विलयन किस प्रकार होता है। तो गैस का विलयन में विलायक जो होगा हमेशा गैस होगा। याद रखिएगा, जिस चीज का मिश्रण है या जिस चीज का विलयन है वो हमेशा विलायक होगा, और यहाँ पे बदलते रहेगा, ठोस द्रव भी आ सकता है। तो ठोस और गैस का मिश्रण किस प्रकार का होता है, आयोडीन का वायु में विलयन। आयोडीन का वायु में जो विलयन है, तो आयोडीन यहाँ पे क्या है प्यारे साथियों, विलय है, और वायु क्या है, विलायक है। उसी प्रकार द्रव्य और गैस का मिश्रण, तो द्रव्य क्या होता है, वायु में जलवाष्प जो होता है, ये द्रव्य और गैस का मिश्रण कहलाता है। एक और होता है यहाँ पे छूट गया है, गैस और गैस का मिश्रण। गैस और गैस का मिश्रण, वायु में वायु जो होता है, गैस में गैस का मिश्रण होता है। तो ये समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब हम बात कर लेते हैं अगला पॉइंट, जिसका नाम है संतृप्त विलयन। सर संतृप्त विलयन क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि किसी ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में, किसी ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में घुल जाती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी को जल में डालकर विलयन को हिलाने पर चीनी का जल में विलय होता रहता है, लेकिन अंत में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब चीनी जल में घुलना रुक जाता है। एवं चीनी विलयन के पात्र के नीचे बैठ जाती है। इस अवस्था में विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। मान लीजिए आपके अंदर एक क्षमता है कि आप 10 आदमी को रख सकते हैं, तो 10 ही आदमी को रख सकते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए 100 ग्राम यहाँ पे क्या है, पानी है, और इसमें आप 10 ग्राम चीनी यहाँ पे मिलाने की क्षमता है, लेकिन आपने इसमें 20 ग्राम चीनी डाल दिया, तो 10 ही ग्राम चीनी इसमें घुल पाएगा, लेकिन 10 ग्राम चीनी जो होगा पेंदी में जाके क्या होगा, बैठ जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, वो घुल नहीं पाएगा। तो वैसी विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। उसी वैसी विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि संतृप्त विलयन क्या होता है। जरा फिर से हम रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि किसी ताप पर, यानी एक ऐसी टेम्परेचर जो निश्चित मात्रा में थोड़ी चीनी डालकर, एक निश्चित मात्रा में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में घुल जाता है। लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी को जल में डालकर विलयन को हिलाने पर चीनी जल में विलय होता रहता है, बट एक ऐसी परिस्थिति आती है, लेकिन अंत में एक ऐसी अवस्था आती है जब चीनी जल में घुलना रुक जाता है और चीनी विलयन के पात्र के नीचे बैठ जाती है। इस अवस्था को
बिलियन की संतृप्त बिलियन कहते हैं। अथवा के बारे में जान लेते हैं, यानी शॉर्टकट में तो कहता है वह अवस्था जिसमें निश्चित मात्रा में विलायक में, ये आपका डेफिनेशन जो है ये आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने लायक है, इसे याद रखिएगा कि वह अवस्था जिसमें निश्चित मात्रा में विलायक में और अधिक विलेय पदार्थ घोले जा सके, तो उस अवस्था में बने विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। समझ में आ गया। तथा वह विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलेय घोले जा सके, तो इस प्रकार के विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहता है जरा देखिएगा, कहता है कि तथा वह विलयन जिसमें उसी ताप पर, ताप सेम है, और अधिक विलेय अगर घोले जा सकते हैं, मान लीजिए जैसे कि 100 ग्राम चीनी पानी था और यहाँ पे 10 ग्राम ही घुल सकता था, लेकिन उसी ताप पर अगर 20 ग्राम चीनी इसमें अगर घुल जाए तो इस प्रकार के विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो संतृप्त और असंतृप्त के बारे में आप लोगों ने जान लिया। आज की क्लास में इतना ही पॉइंट था और काफी इंपॉर्टेंट था। इससे भी प्रश्न जो है प्यारे साथियों, प्रश्न जो है इससे भी बनते हैं, याद रखिएगा। MBBI पॉइंट थे और बताने का आपको प्रयास किया। क्लास अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता है। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट सॉलिड स्टेट का अभी तक ऑब्जेक्टिव सेशन नहीं देखे हैं, फटाफट से जाके देख लीजिए। काफी 50 इंपॉर्टेंट ऐसे ऑब्जेक्टिव्स कराए गए हैं जो आपके लिए गेस साबित हो सकता है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो मिलते हैं फिर से अगला नियम के साथ, अगले पॉइंट के साथ, यहाँ पे बिलियन चैप्टर्स के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए मौज मस्ती में पढ़ते रहिए। एकदम आसानी से आसान शब्दों में बताने का प्रयास स्टडी विथ रवि हमेशा आपके साथ करता रहेगा। तो फटाफट से भाई बहन दोस्त जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर करना बिल्कुल भी न भूले। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत, जय बिहार। कमेंट करना बिल्कुल भी न भूले।